शहादत दिवस पर याद किए गए मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू। हवेली खड़गपुर थाना परिसर में रविवार को मुंगेर जिले के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू की शहादत दिवस मनाई गई। माल्यार्पण से पूर्व मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार, एसपी सैयद इमरान मसूद, एएसपी अभियान कुणाल कुमार, हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार, एसएसबी सहायक कमांडेंट रोहित कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा एवं गण्यमान्य लोगों ने शहीद केसी सुरेंद्र बाबू एवं 5 पुलिस कर्मियों के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभी लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीद केसी सुरेंद्र बाबू एवं 5 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 5 जनवरी 2005 को भीम बांध के रास्ते जंगल में नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट कर मुंगेर के तत्कालीन एसपी केसी सुरेंद्र बाबू सहित 5 पुलिस कर्मियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जिसमें चालक मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, अब्दुल कलाम, शिव कुमार राम, ध्रुव ठाकुर आदि शामिल थे। इस मौके पर हवेली खड़गपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंदन कुमार, हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन, सर्किल इंस्पेक्टर अरविंद कुमार, हवेली खड़गपुर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, गंगटा थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, टेटिया बंबर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी, प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर कृति कुमारी, विपुल कुमार, सब इंस्पेक्टर कुंदन सिंह, वीरेंद्र सिंह, रामकिशोरी मंडल, रेखा सिंह चौहान, गोरेलाल मंडल, शत्रुघ्न यादव, शंभू केसरी, मोहम्मद नईम, मंटू केसरी, डॉक्टर अशोक सिंह समेत कई पुलिस के जवान व गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। हवेली खड़गपुर थाना परिसर में यहाँ उपस्थित मुंगेर के एसपी साहब इमरान जी, यहाँ के एसपी अभियान, यहाँ के एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, एसएसबी की डिप्टी कमांडेंट, वीडियो साहिबा, जो हम लोगों के पुलिस परिवार के जो लोग उस दिन शहीद हुए थे, उनके परिजन, यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं और खड़गपुर के वासियों, सबसे पहले तो मैं हम लोगों के जो तत्कालीन एसपी साहब थे केसी सुरेंद्र बाबू, उनकी शहादत को और उनके साथ में जो हम लोगों के 5 जवान थे और चालक थे, जिसमें चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम, इन सभी 6 लोगों की शहादत को हम लोग नमन करते हैं। पूरा पुलिस परिवार इनकी शहादत को नमन करता है। और जैसा कि हम सबके सभी साथियों ने इसके पहले कहा है, निश्चित रूप से घटना बड़ी दर्दनाक थी, लेकिन सही पुलिसकर्मी वही होता है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मोराल को हाई रखता है और जो भी चुनौतियां हैं उनसे बड़ा खुल के सामना करता है। पिछले 20 वर्षों में यहाँ का जो सिनेरियो है, जो परिप्रेक्ष्य बहुत ज़्यादा बदला और जो हम लोगों की पुलिस थी उस समय की और जो पुलिस के जवान थे और जो पदाधिकारी थे, उन्होंने उस वक्त, जितना मुझे याद है कि उस वक्त शायद चुनाव का समय था, कुछ दिनों बाद ही यहाँ चुनाव था, लगभग 3-4 महीने के अंदर यहाँ इलेक्शन कंडक्ट हुए थे और बहुत अच्छे से इलेक्शन कराए गए थे। और तब से लेके आज तक पुलिसकर्मियों ने बहुत बहादुरी से इन सारी चुनौतियों का सामना किया है। और आज की तारीख में न केवल मुंगेर प्रक्षेत्र में बल्कि पूरे बिहार के अन्य जिलों में भी जहाँ पर भी ऐसे नक्सल गतिविधियाँ होती थी, लगभग प्रायः समाप्त हो चुकी हैं और हम लोग अब उस कदम की ओर अग्रसर हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग नक्सल मुक्त बिहार में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे न केवल जो हम लोग के पुलिसकर्मी हैं उनका योगदान रहा है, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बीच में हम लोग के सैप के जवान भर्ती हुए, उनका भी बहुत सराहनीय योगदान रहा। हम लोगों की जो बीएमपी, जिसको आजकल बीसैप बोलते हैं, फोर्स, उनका भी योगदान रहा। और सबसे ज़्यादा योगदान हम लोगों का जो चौकीदार संवर्ग है आसूचना संकलन में, उन सबका योगदान रहा। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़्यादा योगदान है वो है आम आदमियों का योगदान, जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। आज पूरे राज्य में सब जगह आप लोग लगातार विकास देख रहे हैं, चाहे वो अच्छे रोड के मामले में हो, अच्छे स्कूल्स के मामले हो, हॉस्पिटल्स के मामले में। सरकार ने सब तरीके से प्रयास किए ताकि नक्सल की जो समस्या है उसका समापन हो पाए। इसके लिए चाहे लोगों को आत्मसमर्पण करा के मुख्य धारा में शामिल करने की बात हो, उसके संदर्भ में भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं। बहुत बड़े बड़े नक्सली हैं जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। जहाँ तक विकास की बात है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि विकास की गति इतनी ज़्यादा आगे तक बढ़ा दी जाए कि आदमी रुष्ट हो ही नहीं पाए सिस्टम से, और सरकार के प्रति और सिस्टम के प्रति उसका जो विश्वास है वो बना रहे। और जो तीसरी बात है, कुछ ऐसे नक्सली जो इतने के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उनको फिर गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है, जो उसके लिए बिहार पुलिस और उसकी पूरी टीम हमेशा देती रही है और आगे भी देती रहेगी।
और अंत में मैं पुनः जो हम लोगों के तत्कालीन एसपी साहब थे और जो 5 हम लोगों के पुलिस परिवार के जवान और चालक हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं। और आप सभी लोग यहाँ आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं पुलिस परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि जैसा सहयोग आप लोग यहाँ पे पुलिस के प्रति बना के रखे हैं, भविष्य में भी ऐसा ही सहयोग आप लोग बना के रखें। और जो हम लोगों के शहीद के परिजन हैं, इनके लिए निश्चित रूप से पुलिस हमेशा साथ खड़ी है। आपको भविष्य में कभी भी ऐसा फील होता है, मुझसे लेके एसपी साहब से लेके और जो पूरी टीम है, न केवल पुलिस, पूरा प्रशासन हमेशा आप सबके साथ में खड़ा है। जब भी कोई बात है, कोई समस्या है, निश्चित हम लोगों के पास में आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एएसपी अभियान, एसडीएम खड़गपुर, एसडीपीओ खड़गपुर, एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट, सभी जनप्रतिनिधिगण, खड़गपुर की आम जनता जो यहाँ उपस्थित है, एवं जो उस दिन शहीद हुए थे उन सबके परिजन जो आज यहाँ उपस्थित हैं। आज हम उस दिन को याद कर रहे हैं जो 5 जनवरी 2005 का दिन था। उस दिन जो घटना हुई थी वो बहुत ही दुखद और बहुत ही इस तरह की घटना थी कि जो मनोबल टूटने वाली घटना है। लेकिन जो नक्सलियों का मंसूबा था कि उससे हम लोगों का जो मोराल है वो डाउन कर देंगे, वो नहीं हुआ, बल्कि और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोगों ने कार्य किया। और जो 20 साल की अवधि उसके बाद आई, उस सभी में हम लोगों ने जो चेंज देखा है वो आप सभी लोगों के सामने है। वो दिन हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का दिन बना, कि एक संकल्प का दिन बना कि अब इस नक्सल विरोधी घटनाओं को एकदम जड़ से उखाड़ देना है। और उसी अभियान के तहत हम लोगों ने कार्य किया। 20 साल की अवधि में एकदम नक्सल मुक्त हम लोगों ने इस क्षेत्र को बनाने का काम किया है। और जो भीमबांध का इलाका है, खड़गपुर का अन्य इलाका है, उन सभी में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया है। उसी का नतीजा है जो इस साल 2024 में इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कोई भी नक्सली घटना नहीं हुई। और हम लोगों ने पीसफुली उस नक्सली घटना के नहीं कराते हुए भी हम लोगों ने उसको पीसफुली इलेक्शंस कराए हैं। और हर तरह का त्योहार, पर्व यहाँ बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, पीसफुली मनाया जाता है। पुलिस उसमें मौजूद रहती है एवं हम लोगों का एसएसबी का, सीआरपीएफ का, सभी का सहयोग के साथ हम लोग यहाँ पे जो सामान्य स्थिति है वो स्थापित करते हैं। आज केसी सुरेंद्र बाबू सर को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके साथ जो 5 पुलिसकर्मी, चालक सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही ध्रुव कुमार ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम और सिपाही अब्दुल कलाम, इन सभी की शहादत को हम लोग आज याद कर रहे हैं। और उन सभी को हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये फिर से हम लोग एक संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने कार्य किया है और मजबूती के साथ हम लोग कार्य करेंगे और नक्सल मुक्त हम लोग इस क्षेत्र को बनाने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। आदरणीय डीआईजी सर, एसपी सर, एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, वीडियो मैन, मीडिया के बंधु और खड़गपुर अंचल के सभी गणमान्य लोग, क्योंकि समय कम है, कमिटमेंट रहता है सीनियर अफसर का और जो भी सब कार्मिक है, तो संक्षेप में चीज़ों को कहूँगा। ये जो आज का दिन है, आज जैसे सर लोगों ने बताया कि 2005 और आज 2025 जमीन आसमान का अंतर आप सभी को देखने को मिल रहा है। इसमें बिहार पुलिस, जैसे सर ने बताया, विशेष जो भी वर्दी इन्फॉर्म्ड लोग हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री में काम करते हो, चाहे वो बिहार पुलिस के किसी विंग में काम करते हो, लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप का परिणाम है लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट। जो कप्तान होता है, आप भी जानते हैं, चाहे वो किसी रैंक का कप्तान हो, हरदम फ्रंट से लड़ता है। और उसी का नतीजा जब आप जो यहाँ देख रहे हैं, कैसा टाइम था मुझे याद है, चूंकि मैं इसके पूर्व में यहीं पर कोबरा बटालियन जमुई में थी, उसमें भी मैं काम किया हूँ। जिस समय नक्सलवाद परचम पर था, 2010, चूंकि संक्षेप में सब लोग का अपना ये है, 2010 में जो सबसे पहले यहाँ पर बड़ी घटना
सर वाली घटना हुई थी, लेकिन सबसे पहले कजरा में जो नक्सली उतरकर और कजरा थाना के प्रभारी और साथ में लोग को जंगल की ओर लेके गए थे, उसमें सबसे पहले कोबरा टीम को अलग से सरकार की तरफ से जिधर झुकना पड़ा था। पूर्व में सर का अपना ही मतलब परचम शुरू 2005 से और चीजें हुई हैं आगे तक। 2014 में उस समय एक जो मजर सभी के साथ अभियान किया गया, उसके बाद 2014 में इसी भीमबान में जब इलेक्शन था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें भी केंद्रीय जेल पुलिस बल की जो सब यूनिट थी उस पर भी फायर किया गया। तो ये सब छोटा सा इंसिडेंट था, जस्ट रिफ्रेश अब करना चाहूँगा। लेकिन मेरा छोटा संक्षेप में इतना ही कहना है कि आज का जो दिन है उसमें क्या है, सभी ने बढ़ चढ़कर और रोल प्ले किया, जिसका ये नतीजा है। साथ ही साथ नक्सल का समस्या केवल गोली बंदूक से हल नहीं होने वाला है, इसके साथ साथ डेवलपमेंट्स चीजें भी चल रही जो खुद दिखाई दे रही। जंगल में रोड बनना, जंगल में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सबको बढ़ाना, सबसे उसमें और अहम कड़ी आज आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल में 5 जंगल में कैंप, जंगल के अंदर जो है जंगल पहाड़ी क्षेत्र में केंद्रीय अर्धसैनिक बल का कैंप है, जिसमें बिहार पुलिस के लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सब कंधे से कंधा मिलाकर काम हुआ है, जिसका ये आज जो नतीजा है। लेकिन बलिदान जो है हर समय याद किया जाता है और उनके प्रति नमन किया जाता है। तो इसी प्रकार आज के इस कार्यक्रम में शामिल डीआईजी सर, एसपी सर और गणमान्य पदाधिकारी, स्पेशली जो शहादत के कर्मी हैं, उनके परिवार वालों को सत नमन, उनका अभिनंदन और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो लोग दे रहे हैं, जिसमें कि ये सारा चीज दिखाई दे रहा है जो लोग कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो सर यार यही मिले है सर, इस पर तो सर क्या करते हैं सर, तो सरकार के द्वारा सर जो भी कुछ निर्णय लिए सर वही सर हम मानते हैं सर। हम तो उनके परिजन हैं सर, हमको तो इतनी सर अच्छी नहीं है जो कि हम कुछ इसमें सर कर सके सर। जी लाभ मिला, नौकरी मिली सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है। पिताजी का श्री सीताराम ठाकुर हुई सर। तो उस समय सर हम रेडियो सुनते थे सीमा में, और हमारे जी थे एसपी गोबेडघाट में। तो उस समय हम समाचार के माध्यम से हमारे जी का पता चला कि इस तरह से भीमबान जंगल में एसपी साहब को नक्सलवादियों ने उड़ा दिया। तो उसी समाचार के माध्यम से इस सीमा में हम घटना को जानकारी हुई। उसके बाद सर वापस किए तब हमको जानकारी। नगर शामपुर। अच्छा, यहीं सिपाही थे? जी सर, यहीं सिपाही थे पिताजी आपके? नहीं हमारे